दोस्तों ये है मेरठ सिटी। मेरठ सिटी के साउथ साइड से स्टार्टिंग होगी नेशनल हाईवे 709 ए के मेरठ गढ़ सेक्शन की। इस नेशनल हाईवे का एक कनेक्टर या इस पर बनाया जा रहा था जिसकी स्टार्टिंग होगी सिशौली गांव के पास से। पहले ये कनेक्टर मेरठ बिजनौर रोड तक ही था, अब इसको एक्सटेंड करके मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे तक किया गया है। तो ऐसे इसकी पूरी लेंथ हो जाती है तकरीबन 23.7 किलोमीटर। तो दोस्तों ये है मेरठ के नॉर्थ साइड से ईस्ट साइड में एक नया बाईपास। ये मेरी चौथी अपडेट है इस प्रोजेक्ट की। पिछली बार हमने इसकी प्रोग्रेस देखी थी 8 महीने पहले, पिछले साल मई में। तो चलिए देखते हैं इन 8 महीनों में और कितनी प्रोग्रेस हो पाई है इस प्रोजेक्ट पर। ओके दोस्तों, ये है मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे। यहाँ पर ये बनाया जा रहा है इंटरसेक्शन। इस पॉइंट पर फ्यूचर में ट्रैफिक की मूवमेंट कैसे होने वाली है ये मैं अभी आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। प्रोग्रेस की बात की जाए तो ये जो लूप यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पे रोड लेइंग का काम काफी हद तक इस बार कंप्लीट हो चुका है। जहां आप पिछली अपडेट में देख सकते हो अर्थवर्क का काम था और इस साइड में फ्लाईओवर के लिए सिर्फ गर्डर्स रखे गए थे। मुझे ऐसा लगता है इस वाले एरिया में एक नया फ्लाईओवर यहाँ पर बनाया जाएगा मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे के ऊपर। ये मैं बस अपना एक आइडिया लगा रहा हूँ। बाकी इस साइड में भी देख सकते हो काफी हद तक रोड लेइंग का काम हो गया है। अगली अपडेट तक मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पर ट्रैफिक की मूवमेंट फ्यूचर में कैसे होगी। अब आगे की तरफ बढ़े तो मेन कैरेज वे के ऊपर रोड लेइंग का काम हो गया है। पिछली अपडेट में इस वाले एरिया में मेनली अर्थवर्क का काम ही किया जा रहा था। सामने की तरफ आने वाला है एक फ्लाईओवर, उससे पहले यहाँ तक हुआ है रोड लेइंग का काम। पिछली अपडेट में यहाँ पे स्ट्रक्चर से पहले अर्थवर्क का काम पूरा होना था, जो इस बार पूरा हो चुका है। और राइट साइड में जीएसबी की लेयर का काम भी कर दिया गया है। देख सकते हो इस बार यहाँ पे डेक स्लैब का काम पूरा है, जहाँ पिछली अपडेट में गर्डर्स को रखने का काम किया जा रहा था। आगे की तरफ आए तो अब यहाँ से ये काफी लंबा स्ट्रेच है जहाँ पे रोड लेइंग का काम हो रखा है। बीच के ये दो पैच अभी बाकी है जहां पर काम पूरा होने। फिर ये एक छोटा सा पैच है जहां पर रोड लेइंग का काम हो रखा है। अब सामने की तरफ होने वाली है एक लोकल रोड, उसके साथ में यहाँ पर कनेक्टिविटी होने वाली है। तो राइट साइड की जो सर्विस रोड यहाँ पर है वहां पे रोड लेइंग का काम हो गया है। मेन कैरेज वे और लेफ्ट साइड की सर्विस रोड का काम अभी पूरा होने। पिछली अपडेट में आप यहाँ पर देख सकते हो मेन कैरेज वे के साथ साथ दोनों साइड की सर्विस रोड के लिए काफी कम प्रोग्रेस थी अर्थवर्क की, और स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ अंडरपास रेडी हुए थे। ये बीच वाले स्पेन में एक भी गर्डर नहीं रखा गया था। जहां पर आप इस बार देख ही रहे हो डेक स्लैब का काम पूरा है। दूसरी वाली साइड में WMM की लेयर का काम हो रखा है, जहां पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम पूरा होना था। अब आगे की तरफ बढ़े तो ये काफी लंबा स्ट्रेच है जहां पे रोड लेइंग का काम हो रखा है। पिछली अपडेट में इस पॉइंट पे काफी ज्यादा काम पेंडिंग था। आप देख ही रहे हो पिछली अपडेट के कंपैरिजन में यहाँ पे काफी अच्छी प्रोग्रेस हो चुकी है।
अब दोस्तों यहाँ पे इस मैरिज होम के पास लेफ्ट साइड में रोड लेइंग का काम किया जा रहा है। फिर ये एक ट्रांसमिशन लाइन का टावर है जिसकी शिफ्टिंग नहीं की गई है और ऐसा लग रहा है कि शिफ्टिंग की भी नहीं जाएगी। अब ये आ जाता है दोस्तों टोल प्लाजा। टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है और एडमिन बिल्डिंग भी रेडी हो चुकी है। देख सकते हो एडमिन बिल्डिंग को यहाँ पर पेंट किया जा चुका है। प्रीवियस अपडेट इस पॉइंट की ये थी। चलिए बढ़ते हैं टोल प्लाजा से आगे की तरफ। देख सकते हो दोनों साइड में रोड लेइंग का काम हो रखा है। फिर इस पॉइंट पर यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसका भी काम पिछली अपडेट तक पेंडिंग था। इस बार तो आप देख ही रहे हो रोड लिंक का काम यहाँ पर हो रखा है, जहाँ पिछली अपडेट में दोनों साइड में अर्थवर्क का काम पूरा होना था। दोस्तों अब ये आ जाता है मेरठ बिजनौर हाईवे। यहाँ पर क्लोवर लीफ इंटरचेंज होने वाला है। मेन कैरेज वे के लिए तो पिछली अपडेट के कंपैरिजन में यहाँ पर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है। जो भी इस साइड में रैंप और लूप बनाए गए हैं उनके ऊपर पिछली अपडेट के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत रोड लेइंग का काम हो गया है। मवाना की साइड से जो ट्रैफिक आएगा जिसको मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे की तरफ जाना है उसके लिए इस साइड में ये एंट्री पॉइंट यहाँ पर होने वाला है। तो सामने की साइड में आप ये जो फ्लाईओवर देख रहे हो ये एंट्री पॉइंट वाले रैंप के लिए होगा। इस एंट्री वाले रैंप के लिए फ्लाईओवर के तीनों स्पैन में डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है, जहां पिछली अपडेट तक सिर्फ पियर्स ही रेडी हुए थे पियर कैप के साथ में। इसके अलावा थोड़ी बहुत और प्रोग्रेस हुई है इस इंटरचेंज पे। अब यहां से आगे की तरफ बढ़े तो ये जो पूरा स्ट्रेच है इसके ऊपर एज सच कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है। आगे की तरफ भी दोस्तों मल्टीपल लोकेशंस हैं ऐसी जहां पे कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है इन 8 महीनों में। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। अब इस बाईपास में शायद से मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे से लेकर मेरठ बिजनौर हाईवे तक एक अलग कंपनी काम कर रही है और बिजनौर हाईवे से लेकर गढ़ हाईवे तक एक अलग कंपनी काम कर रही थी शब्द का यूज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है मेरठ गढ़ हाईवे के लिए, सेम वैसे ही इस स्पर पे जो कंपनी काम कर रही थी उसका भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है। शायद से टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ही काम कर रही थी क्योंकि 8 महीनों में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। मेरे को पूरे अलाइनमेंट पे एक भी बंदा नहीं नजर आया टीम का, ना ही एक भी मशीनरी नजर आई है। अब पता नहीं कब काम स्टार्ट होगा इस वाले हिस्से पर। बाकी मुजफ्फरनगर हाईवे से लेके बिजनौर हाईवे तक की प्रोग्रेस की बात की जाए तो ये वाला जो पार्ट है ये काफी हद तक रेडी हो गया है। उम्मीद है अगले 4 से 5 महीने में ये सेक्शन पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।